बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ समझा है, क्लास 4 में, क्लास 5 में या किसी और क्लास में हमने रीड किया, वो ये कि सबसे पहले मैं ज़रा पेन रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, यानी हम पिछली क्लासेस में क्या कुछ सीख चुके हुए हैं, हम पहले वो रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें इस चैप्टर को रीड करना, इसके पर्सपेक्टिव्स को समझना और इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से आ जाए। पहली बात जो हम जान चुके हैं वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एक एनर्जी की किस्म है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरा, ये प्रोड्यूस की जाती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, यानी इस पे कोई चार्ज होता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, हम ये जान चुके हैं कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसी वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि मैटर, सब्सटेंस, कंपाउंड, एलिमेंट ये सब क्या होते हैं, ताकि हमें जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड या जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं या जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम वो एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट, हम ये भी जान चुके हैं कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है ये दो टाइप का होता है। बहुत इजी है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के साथ अटैच होता है, यानी हम उसे प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। और ये क्या है, ये प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ द मैटर। मेन बातें जो हमारे सामने आ गई हैं, और यही ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर में हाफ चैप्टर तो ऑलमोस्ट इसी बात पे डिपेंड करता है। एनर्जी की एक किस्म इलेक्ट्रिसिटी है और यहीं से हमारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और डिफरेंट जो चॉइसेस और मल्टीपल जो कुछ भी है हमारा यहीं से ऑलमोस्ट आएगा। हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और दूसरा ये हर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैटर के। अब हम चलते हैं अपने पेज पे। ये पेज नंबर है 88 नंबर, क्लास 6 अपना सेकेंडरी साइंस में। पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें आसान हो जाएं बात करना जिनके ऊपर। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ द एटम्स। जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसमें हम सब्सटेंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होता है कि तमाम तर जो एटम्स होते हैं वो सब्सटेंसेज से मिलके बने होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई मैटर इन्वॉल्व होता है। एटम्स आर मेड फ्रॉम अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी एटम्स के भी आगे कुछ सब पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। उनमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहेंगे। ये प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज को, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये किसी चार्ज को कैरी नहीं करते, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ हमारे सामने एक डायग्राम है जिसे हम एज ए होल एक एटम कहेंगे। अब इसमें जो नेगेटिव का जो साइन है, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स का है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ये प्रोटॉन्स का है, और इसमें एक पोर्शन ऐसा भी है जिस पे कोई चार्ज नहीं, जैसे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये क्या है, ये न्यूट्रॉन्स हैं, और एज ए होल ये जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाउंड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से दूसरे एटम पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। दैट्स इजी है। और एटम्स आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज देयर इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसे प्रॉपर हमने क्वेश्चन टाइप से बना के भी आगे सॉल्व किया है, जो कि आपको समझने में आसान हो जाएगा, हम वहां पे बात करेंगे। हाउएवर समटाइम द एटम में गेन एन इलेक्ट्रॉन, समटाइम एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है और समटाइम अपने इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। इट बिकेम्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम अपने, जैसे मान लें कि ये एक एटम है, यहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे पे चला जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ज्यादा हो गया है। और अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो प्रोटॉन की तादाद कम रह जाएगी और इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा आ गया, सो इट बिकेम द पॉजिटिव चार्ज। नोटिस that it is always the electron that moves। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं किसी एटम के अंदर जो मूव होते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर मच लाइटर देन प्रोटॉन्स। और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि ये इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं प्रोटॉन की निस्बत। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि ये आउटर शेल में होते हैं इसलिए इनको मूव करने की, आप समझे, जैसे परमिशन होती है, ये मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने रीड किया स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सटेंस को, अब हम सब्सटेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे और एटम के बारे में पढ़ेंगे तरतीब के साथ, ताकि हमें कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ठीक से आ जाए। अब सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली सब्सटेंस की डेफिनेशन, व्हाट इज अ सब्सटेंस? अ सब्सटेंस इज अ मैटर। पहली बात यह है कि ये एक मैटर ही होता है जिसमें फिक्स कंपोजिशन होती है प्रॉपर्टीज की। जैसे गोल्ड में जितने भी, गोल्ड एक मैटर है, गोल्ड एक सब्सटेंस है, गोल्ड में जितने भी एटम्स होंगे वो एटम गोल्ड के ही प्रॉपर्टीज रखेंगे। इसी तरह से आयरन है, इसी तरह से सिल्वर है, इसी तरह से डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनमें जो भी मैटर होगा वो उसकी फिक्स कंपोजिशन होगी, यानी एक खास तरतीब के साथ बना होगा। ये हमें आइडिया होना चाहिए। अब देखें, व्हाट आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस की डेफिनेशन आ गई, तो अब हमें इसकी टाइप्स का भी पता होना चाहिए। ये एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, या तो ये एज ए होल एक सिंगल होता है, या एज ए होल ये एक ज्वाइन करके, केमिकली ज्वाइन करके कोई नई चीज बना रहा होता है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बेसिकली एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। बहुत आसान है कि यहाँ पे एलिमेंट में एक ही टाइप का जो एटम है वो मौजूद होता है। और इसके बरक्स दूसरी साइड पे, व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन डिफरेंट एलिमेंट। इसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और ये केमिकली बाउंडेड होते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके बाउंड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इनका जो कंपोजिशन है वो एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके बनता है। अब हम चलते हैं सब्सटेंस का, जब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं एटम से रिलेटेड। ये रिवीजन ही समझें, ये आपने ऐसा है जैसे अभी टेक्स्ट आपने रीड किया वही आप समझ रहे हैं। व्हाट इज एन एटम? एन एज इट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस दैट रिमेन्स यूनिट्स रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिटेन होती हैं, उसके अंदर मौजूद होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? जो उस एलिमेंट की होती हैं, और जिस एलिमेंट का वो बना होता है उसी की प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद है व्हाट आर द पार्ट ऑफ एन एटम। एटम के पार्ट कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है? ये सेंटर होता है ऑफ एटम। न्यूक्लियस ये सेंटर ऑफ एटम होता है। जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस को पढ़ा था कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस उसके सेंटर में मौजूद होता है, और उसमें क्या होता है, उसकी लाइफ के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन्स हैं, जो डीएनए है वो मौजूद होता है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेंटर में होता है एटम की और कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये ऑर्बिट के अराउंड ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, न्यूक्लियस राउंड में होते हैं, ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनमें वाइब्रेशन हो रही होती। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, व्हाट आर प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, व्हाट आर प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें हमें अंडरस्टैंड करना है और हमारे लिए जरूरी है, इसका आप लाजमी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर, लेट्स सपोज वो 3 है, वो 3 है, तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिमेन्स इक्वल, वो हमेशा बराबर रहते हैं किसके? द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, यानी वहां पे प्रोटॉन भी 3 हैं, 3 हैं। सो क्या हो गया? द सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज का सम पॉजिटिव चार्ज के सम के बराबर है, सो एटम रिमेन्स न्यूट्रल। अब यहां पे आपको चीज समझ आ गई है होपफुली। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है ना स्टैटिक एनर्जी का, उससे हम डिफाइन करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।